नमस्कार। बात कर रहे हैं हम प्राकृतिक चिकित्सा की। किस प्रकार हम शरीर को प्राकृतिक चीज़ों से, फल सब्जियों से, फूलों से, व्यायाम से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बात करते हैं आज हम पालक की। बहुत लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, है ना, नहीं पसंद होता है। तो इसे हम दूध में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है और सब चीज़ें हैं, उन्हें हम किस प्रकार दूसरी चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बात आती है पालक की। ठंड के मौसम में शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है ना, क्योंकि सर्दियों में पानी कम पीने की इच्छा होती है, तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन से बहुत बीमारियां हो जाती हैं। इस पालक के सेवन से डिहाइड्रेशन से बचता है, स्किन को नमी प्रदान करता है। जितनी स्किन में नमी रहेगी उतनी स्किन सुंदर रहेगी, स्वस्थ रहेगी और स्किन ड्राई नहीं होगी और इसे चमकदार बनी रहेगी। पालक में ल्यूटिन और जेक्स्थेसिन कैरोटीनॉइड होते हैं। ये तत्व आँखों की हेल्थ को ठीक रखते हैं, है ना। आँखों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कम दिखने लगता है और बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, तो आँखों की हेल्थ को ठीक रखता है। ये कहिए कि पालक जो है आँखों के लिए एक तरह से वरदान है। इसका सेवन करने से आँखों की रोशनी अच्छी होती है और आँखों को बहुत सी बीमारियों से ये बचाता है। पालक विटामिन ए से भरपूर होता है। आँखों के लिए देखो विटामिन ए कितना ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए पालक जो है आँखों के लिए अत्यंत लाभकारी है। सर्दियों के मौसम में पालक का जूस पीने से सर्दी, ज़ुकाम, खांसी और फ्लू वायरल आदि नहीं होते। पालक में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। इसलिए जिस प्रकार भी हो सके पालक का अधिक से अधिक सेवन करें। इससे आरबीसी भी बढ़ते हैं, ब्लड की कमी नहीं हो पाती है। कभी ब्लड की कमी महसूस हो, आपने चेक कराया, पता लगा आरबीसी कम है, तो पालक का जूस पियो। पालक के जूस से क्या है, आरबीसी की पूर्ति होगी। पालक का जूस और भी कई गंभीर बीमारियों में उजागर साबित होता है। गंभीर बीमारियों से ये बचाता है। पालक में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमको डायबिटीज़, कैंसर और पैंक्रियास की बीमारियों से बचाते हैं। पालक का जूस एनीमिया में राहत देता, अभी बात चली ना कि आरबीसी की पूर्ति करता है, तो एनीमिया से ये हमको बचाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए पालक का जूस बहुत लाभकारी है। पालक में मौजूद नाइट्रेट ब्लड प्रेशर के स्तर को कंट्रोल करते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर कभी हाई हो रहा, कभी लो हो रहा है, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो हार्ट की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। पालक में कैरोटीनॉइड उच्च मात्रा में होता है, जिससे शरीर में विटामिन ए और विटामिन सी की कमी नहीं होती है। ये विटामिन शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और हमारे इम्यून पावर को बढ़ाते हैं। इसलिए समझिए कि पालक हमारे जीवन में को स्वस्थ रखने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और सर्दियों में पालक खूब भरपूर मात्रा में आता है, एकदम फ्रेश। तो जितना भी हो सके पालक के तो बहुत तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक को जूस बना सकते हैं, पालक का रायता बना सकते हैं, पालक को पराठे में डाल सकते हैं, पालक को रोटी में डाल सकते हैं, पालक की सब्जी बना सकते हैं और पालक को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पालक का अधिक से अधिक उपयोग करें। अब हम बात करते हैं पुदीना की, है ना। देखो पुदीना भी, अब गर्मियाँ आने वाली हैं, फरवरी चल रही है ना, तो गर्मियों में पुदीना कितना फ़ायदेमंद होता है। पुदीना के कितने फ़ायदे हैं। पेट की गर्मी को कम से कम पुदीने का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद होता है। कई बार पेट में बड़ी गर्मी सी महसूस होती है ना, और गर्मियों में ख़ास तौर से, तो ये पेट की गर्मी को शांत करता है और पेट से संबंधित
बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचाता है। बहुत लोग दिन भर काम करते हैं, बाहर रहते हैं, तो दिन भर बाहर रहने वाले लोगों को जैसे पैर के तलवों में जलन हो जाती है ना। ऐसे में फ्रीज में रखे हुए पुदीने को पीसकर तलवों में लगाएं, पुदीने को पीसकर तलवों में लगाएं, इससे तुरंत आराम मिलता है, बहुत राहत। पैर के तलवों में जो चीज़ भी हम लगाते हैं वो हमारे शरीर में पूरे में नीचे से ऊपर तक वो पहुंचती है, पूरी बॉडी को शांत रखती है। इसलिए कितनी बार सलाह दी जाती है ना, गर्मियों में आप पैर में जो है वो पुदीना लगाओ, मेहंदी लगाओ, और सर्दियों में सरसों का तेल लगाओ। तो क्या है ये, क्योंकि ये पैर के तलवों पे लगाए वाली चीज़ें पूरे शरीर को हमारे शक्ति प्रदान करती हैं। गीला पुदीना या सूखा पुदीना, पुदीने को सुखा के भी रखा जा सकता है। पुदीने की पत्तियों को छाँव में सुखाओ और फिर उनको आप इस्तेमाल करो। सूखा हो या गीला पुदीना छाछ, दही और कच्चे आम की चटनी के साथ मिलाकर पीने से पेट की जलन दूर होती है, पूरे शरीर में ठंडक का आभास होता है, लूओं से बचाता है, तो गर्मियों से होने वाली बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है ना। गर्मियों में क्या होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है, उन सब से ये पुदीना हमें बचाता है। अगर आपको अक्सर टॉन्सिल्स की शिकायत है तो इसमें होने वाली सूजन से भी अगर आप परेशान हैं तो पुदीने के रस में सादा पानी मिलाकर इस पानी के गरारे करने से टॉन्सिल्स में फ़ायदा होता है। पुदीने की चटनी का रोज़ इस्तेमाल करने से सेहत से जुड़े हुए बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसलिए गर्मियों में पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पुदीना, काली मिर्च, हींग, सेंधा नमक, मुनक्का, जीरा, छुआरा सबको मिलाकर हम अगर चटनी बना लें, है ना, तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। कच्चे आम के साथ बहुत फ़ायदेमंद होती है। गर्मियों में कच्चे आम का पन्ना भी पीते हैं, उसमें भी पुदीने का सेवन हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। और यदि किसी को भूख ना लग रही हो, खाने की इच्छा ना हो, तो पुदीना की चटनी से, आम के पन्ने से, पुदीने के पन्ने से ये हमारी भोजन के प्रति जो अरुचि है वो भी ख़त्म होती है और हमें भूख महसूस होने लगती है। ये भूख को खोलता है, इसलिए पुदीने का इस्तेमाल करें। पुदीना व अदरक का रस थोड़े शहद में मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। देखो गर्मियों में कई बार गर्मियों की खांसी, सर्द गर्म से खांसी हो जाती है ना, तो ये खांसी हमारी पुदीने व अदरक के जूस को शहद में मिलाकर प्रयोग करने से, चाटने से ये जो है खांसी दूर होती है, हिचकियाँ दूर होती हैं। यदि हम पुदीने और अदरक की चटनी को चाटें तो हिचकियाँ दूर होती हैं। पुदीने में चीनी मिलाकर धीरे धीरे चबाएं तो उससे हमारी हिचकियाँ दूर होती हैं। कुछ ही देर में हम हिचकियों से राहत पाते हैं। इसलिए पुदीने का इस्तेमाल अपने जीवन में, अपने भोजन में अधिक से अधिक करें। है ना। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी जो है ना पेट की चर्बी बढ़ जाती है। देखा है ना, पेट आगे निकल आता है, बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। वज़न कम करने का हमारा कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो यहाँ हम वज़न कम करने के आपको बात बताते हैं। रात्रि का भोजन भारी ना करें, है ना। मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर लोग 9 बजे के बाद 11 बजे तक आप भोजन कर रहे हैं। पहली बात तो रात्रि का भोजन लेट ना करें, 5 बजे के बाद भोजन ना करें, बहुत से बहुत अगर है तो 7 बजे के बाद तो बिल्कुल ही भोजन ना करें, और वो भी भारी भोजन ना हो, हल्का भोजन हो, है ना। जैसे सूप वगैरह है, दाल का पानी है, ऐसी चीज़ें हम दाल है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात्रि का भोजन भारी ना करें। कुछ लोग रात को भोजन करते ही सो जाते हैं, जैसे नहीं, भोजन करने के कम से कम 1-2 घंटा आप बाद सोएं।
इधर उधर टहलें, कुछ काम करें, फिजिकल कार्य करें, जिससे वो भोजन हमारा धीरे धीरे नीचे बैठता है और पेट में इकट्ठा नहीं होता है। तो हमेशा सोने से 2 घंटे पहले भोजन करें। सुबह का नाश्ता कभी भी ना छोड़ें। कहते हैं ना, सुबह का जो नाश्ता होता है वो बोला जाता है किंग, है ना। पूरे समय के लिए, पूरे दिन के लिए वो कार्य करता है। इसलिए सुबह का नाश्ता, जिनको वजन घटाना है, वो कभी भी स्किप ना करें। कभी भी ना छोड़ें। सुबह का नाश्ता कभी भी ना छोड़ें। वजन घटाने के लिए डाइटिंग करने लगते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। दोस्तों, खाना पीना छोड़ देने से कभी वजन कम नहीं होता है, क्योंकि खाना पीना छोड़ने से जितना हम पेट को एम्प्टी रखते हैं वो जगह हवा ले लेती है और हवा से फिर हमारा पेट फूलता है। इसलिए खाना स्किप ना करें। इससे कमज़ोरी होती है और क्या होता है, वेट कम करना तो क्या बढ़ ही जाता है, क्योंकि हम खाली पेट में हमारे हवा का प्रवेश हो चुका है। इसलिए सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी ना छोड़ें। पहला नियम तो ये है। खाने को हमेशा खूब चबा चबा कर खाएं। देखो, जितना चबा चबा कर खाएंगे उतना वो हमारे लिए डाइजेस्टिव होगा। हमारी लार ग्रंथियों में से उसमें ज़्यादा लार मिक्स होगी। जितना ज़्यादा लार मिक्स होगी उतना वो भोजन जो है हमारा डाइजेस्टिव होगा, हाजमा करेगा। दूसरी बात यह है कि हम बहुत सारा भोजन ना करके जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ही ले पाएंगे, क्योंकि जितना हम चबाते रहेंगे भोजन को उतनी हमें संतुष्टि होती रहेगी। और जल्दी से भोजन निगल लेने से क्या होता है, भोजन पेट में हमारे ज़्यादा चला जाता है और उससे संतुष्टि का आभास नहीं होता है। इसलिए चबा चबा कर खाएं, जल्दी में भोजन ना करें, सीधे से ना निगलें। खाना पचने में समय अधिक लगता है, इसलिए जितना हम चबा के भोजन करेंगे उतना वो बारीक हो जाएगा, उतनी वो लुगदी बन जाएगी, उतना वो पचने लायक हो जाएगा। इसलिए हमेशा खाने को खूब चबा चबा कर खाएं। भोजन में हम क्या इस्तेमाल करें? अंकुरित की हुई मूंग दाल है, काले चने हैं, सोयाबीन है। ये हम अंकुरित और साबुत दालें हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा देती हैं। और उसमें क्या होता है, अंकुरित होने में उनके विटामिन्स बढ़ जाते हैं और पाचन में मदद करती हैं, है ना। इसलिए अंकुरित दालों का उपयोग करें। और साबुत दालों का उपयोग तो भोजन में है ही बहुत आवश्यक है। बॉडी को आवश्यक पोषक तत्व देते हैं अंकुरित अनाज। तो मोटापा करने के लिए अंकुरित अनाजों का उपयोग करें। मोटापा कम करने के लिए योगा और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ना। अपने शरीर से कुछ ना कुछ योगा जो है, अनुलोम विलोम है और बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो कभी आपको बताई जाएंगी। वो तो मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। इससे क्या हो, एक्सरसाइज करने से बॉडी में जमा फैट बर्न होता है और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। जितना फिजिकल वर्क करेंगे, है ना, वर्कआउट करेंगे तो हमारा खाना भी अच्छा हजम होगा। एक्सरसाइज और योगा करने से बॉडी एक्टिव रहती है ना। आप मान लीजिए मॉर्निंग में अपने अनुभव से देख लो, अगर आप सो रहे हैं तो मन करता थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी देर और आराम कर लो, और एकदम आप उठ जाते हैं तो फिर क्या होता है, जब उठ गए तो फिर बॉडी एक्टिव होती है। तो जब इतने से ही हमारी बॉडी एक्टिव हो रही है तो फिर एक्सरसाइज और योगा करने से कितनी होगी। इसलिए एक्सरसाइज और योगा को अपने शेड्यूल में शामिल करें। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं, साइकिलिंग करना है, दौड़ लगाना है, तैराकी करना है, रस्सी कूदना है, लॉन्ग वॉकिंग है और एक्सरसाइज हैं। तो ये सब हमारे फिज़िकल वर्क में आती हैं, वर्कआउट में आती हैं। ये आवश्यक हैं, मोटापा कम करने के लिए भी आवश्यक हैं और वैसे भी आवश्यक हैं। तो इसलिए मोटापा कम करने के लिए योगा को अपनाएं। और बाबा रामदेव तो इतना योगा सिखाते हैं, है ना। तो बाबा रामदेव के द्वारा सीखे हुए योगा को हम जीवन में अपना सकते हैं। इसलिए मोटापा कम करने के लिए योगा करें।
है ना। अब हम बात करते हैं आंवला। देखो, आंवला एक बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसके गुणों को कहा जाए ना तो कितना कहा जाए। कहते हैं ना, कुछ लोग आंवले की पूजा भी करते हैं, तुलसा जी की पूजा करते हैं। बहुत से जो हमारे फल हैं, पेड़ हैं, पूजनीय हैं। वो पूजनीय इसीलिए हैं, उनको पूजा में इसलिए शामिल कर दिया गया है। मनुष्य कुछ ना कुछ, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति धार्मिक है ना। अगर उसी किसी चीज़ को धर्म से जोड़ दो तो फिर उसे जल्दी फॉलो करता है। तो उन्होंने इसको, आंवले को, धर्म से जोड़ दिया, है ना। तो शरीर के लिए आंवला जो है अमृत के समान है। ये वात, पित्त और कफ तीनों को सामान्य रखता है। वात, कफ, पित्त तीनों से बीमारियां होती हैं ना। किसी को वात से बीमारी होती है, वात बढ़ गई, किसी को कफ बढ़ गया, किसी को पित्त बढ़ गया, किसी को कोई सी दो चीज़ बढ़ गई, वात कफ बढ़ गया, है ना, कफ पित्त बढ़ गया। लेकिन आंवला वात, कफ, पित्त तीनों को सामान्य रखता है, इसलिए हमें तीनों तरह की बीमारियों से ये बचाता है। आंवला शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है ना। तो शरीर की जब गंदगी बाहर निकलेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आंवले के इस्तेमाल से शरीर डिटॉक्स होता है। शरीर की गंदगी को जब बाहर निकलेगी तो उसे डिटॉक्स करता है। पेट संबंधी समस्याओं को पूर्ण रूप से आंवले के इस्तेमाल से ठीक किया जाता है ना। पेट की कोई बीमारी हो, आप आंवले का प्रयोग करो। आंवले का प्रयोग तो बहुत तरह से होता है। सर्दियों में तो ताज़ा आंवला आता है, आप ताज़ा आंवला सब्जी की तरह से बना लीजिए, ताज़ा आंवला अचार की तरह से बना लीजिए। कुछ नहीं, नमक डाल के ही बॉईल कर लीजिए, देखिए कितना स्वादिष्ट लगता है। आंवले का जूस है, आंवले की चटनी है, हर सब्जी में थोड़ा थोड़ा आंवला डाल सकते हो, है ना। और सुखा के आंवले का पाउडर बहुत इस्तेमाल में आता है। तो आंवला को बहुत तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जो लोग एसिडिटी के मरीज़ हैं, है ना, ये एसिडिटी को दूर करता है। किसी तरह का ब्लड डिसऑर्डर जुड़ा हुआ है ना, तो ये ब्लड डिसऑर्डर को भी दूर करता है। जिन लोगों को शुगर और बीपी अक्सर लो रहता है ना, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है ना, और बीपी लो है, तो ये बीपी लो को ठीक करता है और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लीवर और किडनी से जुड़ी किसी तरह की भी परेशानी हो, आंवला उनको दूर करता है। लिवर है ना, हमारे भोजन के पाचन में सबसे अहम भूमिका लिवर की होती है ना। तो लिवर से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है। किडनी की बहुत प्रॉब्लम होती है, यूरिन संबंधी यानी कि बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आंवला किडनी की प्रॉब्लम को और लिवर की प्रॉब्लम को दूर करता है। आंवला हमारे भोजन में एक आवश्यक तत्व है, उसी तरह से आप इस्तेमाल करें। और जब सर्दियों में ताज़ा आंवला ना मिल रहा हो तो आप सूखे आंवले का पाउडर भी बहुत तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सूखे आंवले के पाउडर को आप शहद में मिला के ले लो, सूखे आंवले के पाउडर को चूरन की तरह से ले लो, आंवले में काला नमक और हींग मिला के पाउडर बना लो। आंवले की सर्दियों में जब आंवले आते हैं, आंवले की कैंडी बना लो, आंवले का मुरब्बा बना लो। यानी हम हर मौसम में किसी भी प्रकार से आंवले का उपयोग कर सकते हैं। हमारे जीवन में आंवला बहुत उपयोगी है। नमस्कार, बात कर रहे हैं हम प्राकृतिक चिकित्सा की, किस तरह से हम घरेलू चीज़ों से, फल सब्जियों से अपने शरीर का स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की, है ना। इसे घी क्वार भी कहते हैं। चेहरे की खूबसूरती के लिए एलोवेरा का जेल बहुत उपयोगी है। सबसे पहले अपने हाथों से अच्छी तरह को साफ कर लें और इस एलोवेरा का जेल बनाते समय
अपने हाथों में किसी तरह की धूल मिट्टी ना चिपकी हो। खूब अच्छी तरह से साफ करके तब हम एलोवेरा का जेल निकालें, है ना। वो कैसे निकालें? एलोवेरा की पत्ती को तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि एलोवेरा जेल ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर ना रखें, है ना। जो ताज़ा एलोवेरा जेल है बहुत सारा बना के ना रखें, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए कुछ समय के लिए थोड़ा थोड़ा निकालते रहें और बनाते रहें। सिर्फ इसे हिसाब से बनाएं, 1 हफ्ते के लिए, वो भी फ्रीज में रखें। 1 हफ्ते तक आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। पत्तियों को तोड़ने के बाद इसे पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें और जैसे ही इसकी पत्ती को काटें, इसमें से गहरे पीले रंग का एक जेल निकलेगा। जहाँ से हम काटते हैं ना, वहाँ से एक लिक्विड निकलता है ना। इसे पूरी तरह से साफ कर लें, क्योंकि पीला जेल हमारी स्किन को ख़राब कर देता है। जहाँ से हम काटेंगे वहाँ से पीले रंग का जेल निकलेगा। उसे इस्तेमाल नहीं करना है, उस हिस्से को थोड़ा सा काट के निकाल दें और खूब अच्छी तरह से धो लें, साफ कर लें। उस जेल को, पीले वाले को प्रयोग ना करें। इसे पूरी तरह से साफ कर लें। यह पीला जेल हमारी त्वचा को ख़राब कर देता है। जेल को पूरी तरह से, इसके बाद इसके आसपास के कांटों को साफ कर दें। जैसे पत्ती हम जो हैं काटते हैं तो पत्ती में किनारे किनारे जो है एक कांटे होते हैं, है ना। तो उस पत्ती को पूरी तरह से जो है हम आसपास के कांटों को साफ कर दें और हल्के हाथों से ऊपर की इसकी जो स्किन होती है, जो हरे रंग की परत चढ़ी होती है, उसे साफ करें। और जब हम उसे साफ करेंगे तब उसके अंदर से एक लिक्विड निकलेगा, वो है एलोवेरा जेल। उस जेल को हम डिब्बे के अंदर इकट्ठा करें। अब हम जो उस डिब्बे में, जब हम डिब्बे किनारे की पत्तियां काट देंगे, ऊपर की स्किन हटा देंगे, तो उसे हम धीरे धीरे चाकू की मदद से डिब्बे के अंदर ऐसे कर करके एलोवेरा जेल निकालते रहें, है ना। ये निकलते, और इसके बाद निकालने के बाद हम इसको क्या है, फ्रिज में रखते हैं। ये हम 1 हफ्ते तक आराम से प्रयोग कर सकते हैं और 2-4 दिन बाद तक भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे लंबे समय के लिए ना निकालें। वैसे कोशिश ये करें कि केवल 1 हफ्ते के लिए ही इसको निकालें। और ये हो गया हमारा एलोवेरा जेल तैयार। इसके लिए हम इसे बालों में उपयोग कर सकते हैं, चेहरे पे उपयोग कर सकते हैं, और एलोवेरा जेल को हम चम्मच से मुंह में पानी के साथ भी ले सकते हैं, है ना। ये हमारे पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। पहले एलोवेरा जेल की बालों में मालिश करके थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद उसको वॉश कर लें, है ना। ऐसी चेहरे पे लगा के थोड़ी देर को छोड़ दें, उसे वॉश कर दें। ये चेहरे में आई हुई जो झुर्रियाँ होती हैं उन्हें ख़त्म करता है ना। क्योंकि ये पहले गीला हो के जब इकट्ठा होता तो वो झुर्रियाँ हमारी जो हैं इससे ख़त्म होती हैं। तो एलोवेरा जेल चेहरे के लिए और बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम बात करते हैं अनार की। देखो, एक अनार 100 बीमार, ऐसी कहावत कही जाती है ना। अनार में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी को, पेट की बीमारी हो, किसी को लूज मोशंस हो रहे हो, उसको बंद कर देता है। इसमें इतना आयरन होता है, आरबीसी की कमी को, खून की कमी को बहुत जल्दी पूरा करता है ना। तो इसमें अनार में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को कई ख़तरनाक बीमारियों से बचाते हैं। हमें पता भी नहीं सकते इतनी बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए अनार को अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। रोज़ थोड़े थोड़े दाने लेते रहो, है ना। बहुत लोग सलाद के साथ भी लेते हैं। सर्दियों में मूली का सलाद बनाओ, उसमें अनार के दाने डालो, कितने सुंदर लगते हैं। कोई भी आप सब्जी बनाओ, उसमें अनार के दाने छिड़क दो, ताज़े अनार के दाने कितने कितने टेस्टी लगते हैं। और वैसे ही आप अब प्लेट में लेके अनार के दाने खाओ, कितने भी अच्छे लगते हैं। तो वो तो उपयोग करने का तरीका है, बहुत तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अनार का उपयोग ज़रूर करें।
अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमें दिल की बीमारियों से बचाते हैं। हार्ट अटैक से अनार हमें बचाता है। इवन कि कैंसर तक की बीमारियों को भी अनार बचाता है। इस है ना, अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो इतनी कठोर बीमारियां हमारे सामने आएंगी ही नहीं। लेकिन हमें तो आभास जब होता है जब बीमारी हमारे पास आ जाती है। इसलिए बीमारियां पास आने से पहले ही ऐसी चीज़ों का उपयोग करो। अनार में फाइबर होता है, और फाइबर में क्या होता है, जो हमारे पेट को ठीक रखता है ना। दो तरह के फाइबर होते हैं ना, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, दोनों तरह के फाइबर अनार में पाए जाते हैं। तो हमारे उसके फाइबर हमारे पेट को भी साफ रखते हैं, ब्लड को भी साफ रखते हैं, और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अनार का उपयोग अधिक से अधिक करें, है ना। बात कर रहे हैं हम, खाली पेट गुनगुना पानी पिया जाए, और यदि उसमें काली मिर्च डाल दी जाए तो सोने पे सुहागा है ना। खाली पेट गुनगुने पानी में काली मिर्च का पाउडर हल्का सा डाल के उसका सेवन कीजिए, फिर देखिए कि कितने लाभ हैं। अगर आप शरीर की कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तो गर्म पानी में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालकर उसको पिए। इससे शरीर में बढ़ा हुआ फैट कम होने में मदद मिलती है ना। अगर सर्दी ज़ुकाम हो गया है, सर्दियों में तो अक्सर हो जाता है, सर्दियों में तो अदरक और काली मिर्च को इतना अच्छा बताया जाता है कि हमेशा उसका सेवन करते रहो। अगर सर्दी ज़ुकाम हो गया है तो काली मिर्च का पाउडर आप गर्म पानी से ले सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर गर्म दूध से में ले सकते हैं, काली मिर्च सब्जी में छिड़क सकते हैं, काली मिर्च चाय में डाल सकते हैं, और किसी भी तरह से काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। ये काली मिर्च हमें सर्दी ज़ुकाम, इवन के सर्दियों में होने वाले हल्के फुल्के बुखार से भी बचाती है। इसलिए काली मिर्च का सेवन करते रहें। कब्ज़ की समस्या होती है ना, पेट साफ नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम में है, तो कब्ज़ की समस्या को दूर करती है। वो कैसे? 1 कप पानी में नींबू का रस डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो, थोड़ा सा काला नमक डालो, तो ये आपका एक बहुत टेस्टी ड्रिंक तैयार हो गया। और इस पानी को आप, गुनगुना पानी को आप पिए, पेट की गैस, पेट का कब्ज़, हर तरह से इससे आपको राहत मिलेगी। ये बॉडी में स्टेमिना बढ़ाते हैं। अभी देखो कोविड हो गए, कितनी 19 में कोविड हुआ था, और उस वक्त यही कहा जा रहा था, क्या नींबू इस्तेमाल करो, विटामिन सी इस्तेमाल करो। विटामिन, लोग नींबू और विटामिन सी, संतरा वगैरह ऐसी चीज़ें ढूंढते ढूंढते इवन की मार्केट में इतनी शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि ये नींबू जो है और काली मिर्च ये स्टेमिना बढ़ाता है। अगर आपको स्टेमिना कम महसूस होता है और इसे बढ़ाना चाहते हैं तो गुनगुने पानी के साथ नींबू और काली मिर्च का सेवन करते रहें। पेट भी साफ रहेगा, शरीर का स्टेमिना भी बढ़ेगा। देखिए काली मिर्च कितनी फ़ायदे की चीज़ है। अगर डिहाइड्रेशन की समस्या है तो काली मिर्च को गुनगुने पानी के साथ पिए, डिहाइड्रेशन कम होगा, है ना। तो काली मिर्च देखिए जो हमारे घरेलू मसालों में शामिल है, कितनी फ़ायदे की चीज़ है, कितनी गुणकारी है, और किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखती है। अब हम बात करते हैं शहद की। बहुत गुणकारी है शहद। इससे होने वाले आज हम फ़ायदों के बारे में जानते हैं, है ना। शहद एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा में कितना फ़ायदेमंद है। पहली बात तो शहद खांसी में फ़ायदेमंद होता है। सुना होगा, बच्चों को खांसी हो रही है उन्हें चम्मच से शहद पिला दो, डायरेक्ट, पानी वानी नहीं, ऐसे 2-3 बूंद डालो, वो धीरे धीरे कर, मतलब 2-3 बूंद डालने से मतलब ये उनको चटाओ, चाटने से उनको धीरे धीरे फ़ायदा होगी। छोटे बच्चों की बात बता रहे हैं, बड़े बच्चे चम्मच से ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। शहद खांसी में फ़ायदेमंद होता है। किसी को लंबे समय से खांसी बनी हुई है तो शहद का सेवन खांसी को दूर करता है।
यदि कोई अपना वजन कम करना चाहता है, आजकल फैट से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत लोगों का वजन बढ़ रहा है, तो सुबह खाली पेट में गर्म पानी में शहद और नींबू डालकर पीने से वजन कम होता है, आसानी से वजन कम होता है।